Hello students, now I am reading the question. If two like charges of magnitude 1 into 10 raised to the power minus 9 coulomb and 9 into 10 raised to the power minus 9 coulomb are separated by a distance of 1 meter, then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0 is option A 0.25 meter from the charge 1 into 10 to the power minus 9 coulombs, option B 0.75 meters from the charge 9 into 10 to the power minus 9 coulombs, option C both first and second, and option D at all points on the line join the charges. So ये particular problem हमारी based है on the Coulomb's law, application of the Coulomb's law and the principle of superposition. इट मीन्स दैट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें ओवरऑल नेट फोर्स निकालना हो तो वो इंडिविजुअल फोर्सेस जो अलग चार्जेस की वजह से लग रहे हैं उनकी वजह से उनके सम के बराबर होगा. तो यहाँ दो पर्टिकुलर रूल अप्लाई होंगे, द कूलम्स लॉ एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. नाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. इसका डायग्राम हम देख लेते हैं. इसमें बताया गया है दो चार्जेस हैं. सबसे पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ए. इस पे एक पर्टिकुलर चार्ज हमारा प्लेस्ड है 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कूलम्स. इसी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया बी. इस पे चार्ज प्लेस्ड है 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम्स. इन बिटवीन को एक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट सपोज सी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चार्ज, लेट अस अज्यूम कि हमने उसे क्यू नाम दे दिया, ये प्लेस्ड है और हमें इस पर्टिकुलर चार्ज पे ओवरऑल लगने वाला फोर्स उसको ज़ीरो बनाना है. इस पर नेट एक्सपीरियंस फोर्स को ज़ीरो करना है. इसका प्लेसमेंट क्या हो ये ध्यान में रखते हुए इसका प्लेसमेंट निकालने के लिए लेट अस अज्यूम दैट इस सी पॉइंट की दूरी जो है ए से एक्स है. देन इट मीन्स दैट अगर ए और बी के बीच में ओवरऑल डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है तो सी और बी के बीच में डिस्टेंस होगी 1 माइनस एक्स. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सी पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस को निकालने के लिए कूलम्स लॉ की. The Coulomb's law states that if there are two charges, suppose there are two charges q1 and q2 respectively, and they are having a distance of r, then the force between them is given by F equals to k q1 q2 upon r square, where k is 1 upon 4 epsilon naught. K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught if they are placed in vacuum or free space, and its value is 9 into 10 power 9. नाउ सी पॉइंट पे जो ओवरऑल लगने वाले फोर्सेस हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वेक्टर्स. सो ए की वजह से, ए पे जो चार्ज है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स सी पॉइंट पे, सपोज उसको हम नाम देते हैं एफ ए सी. सिमिलरली सी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी विच इज़ 9 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम्स, तो उसको हम कह सकते हैं एफ सी बी. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी पॉइंट पे जो क्यू चार्ज है उस पर अगर लगने वाले नेट फोर्स को हमें ज़ीरो करना है, इट मीन्स दैट कि हमें इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा. कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली एफ ए सी और बेटर ये से हम एफ सी ए बोलें. सी पे लगने वाला फोर्स ए की वजह से, तो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली से एफ सी ए कहना चाहिए. सो इट इज़ के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. Q1 यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q, और Q2 की अगर हम बात करें इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, और डिस्टेंस है C और A के बीच में x, सो इट मीन्स दैट x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू K टाइम्स फर्स्ट चार्ज विच इज़ Q हेयर, second charge that is the charge placed at B, which is 9 into 10 raised to the power minus 9 upon the distance between C and B, which is 1 minus x whole square. अब हम इससे आगे इसे सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं दिस k cancels with this k, this q cancels with this q, 10 to the power minus 9 cancels with 10 to the power minus 9, और यहाँ पे फिर हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर. सो 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. नाउ वी कैन से दैट 3x is equal to 1 minus x, or we can say that 4x
is equal to 1, or we can say that x equals to 1 by 4, which is equal to 0.5 meters. And when x is equal to 0.25 meters, then 1 minus x is equal to 0.75 meters. So हम कह सकते हैं that the option number C is correct here, because C states that ये पर्टिकुलर C पॉइंट जो है वो A से 0.25 मीटर की दूरी पर है और B से 0.75 मीटर की दूरी पर है. It means that both A and B are correct, and accordingly we can say that option C is correct. So the final answer is option C. Hope you understand the problem.